11 युवाओं को हम लोगों ने इसके तहत प्रशिक्षित किया है और 90,878 लोग कोरोना के कारण जो बीच में बैच संपन्न नहीं हो सका उसमें अपने काम को संपन्न कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर श्रम के क्षेत्र में देखें, श्रमिकों के क्षेत्र में देखें तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार पहला राज्य है पूरे देश में जिसके पास 14 लाख से अधिक श्रमिक आधार बेस ऑथेंटिसिटी के साथ डाटा लेकर खड़ा है। बिहार कुल 19 लाख से ऊपर श्रमिकों का हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें 14 लाख से अधिक आधार के साथ हम लोगों ने लिंक किया है, जो कोरोना काल में केवल एक बटन से लगभग 12 लाख श्रमिकों के अकाउंट में हम लोगों ने पैसा भेजने का काम किया है। अभी तुरंत हाल में जब से मुझे प्रभार मिला उसके बाद जिन श्रमिकों को प्रधानमंत्री माने आयुष्मान भारत से जिनको चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही थी, ACCC डाटा में जो नहीं आ रहे थे, हमने एक नीतिगत फैसला लिया और बिहार सरकार के साथ उस पर स्वास्थ्य विभाग के साथ बातचीत करके उसको पूरा करने का काम किया कि हमारे यहाँ निबंधित सभी श्रमिक को आयुष्मान भारत का लाभ मिलेगा। उस पर ACCC डाटा इस प्रकार का कोई भेदभाव लागू नहीं होगा। हम ये सुविधा अपने विभाग की तरफ से उनको आने वाले दिनों में मुहैया कराने जा रहे हैं। बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा कई प्रकार के काम को हम लोग कर रहे हैं। जो जॉब हमारी पहली प्राथमिकता है, ड्यूअल सिस्टम ट्रेनिंग के तहत अभी हीरो साइकिल के साथ भी हम लोगों ने MOU साइन किया है, जिससे आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर जॉब बिहार के छात्रों को हीरो और अन्य जगहों पर मिल पाएगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जहां भी 20,000 से अधिक श्रमिक हमारा जिन जिलों में रजिस्टर्ड हो गया, उन जिलों में हम ESI अस्पताल भारत सरकार के सहयोग से बनाएंगे। इसके लिए हमने सभी जिला पदाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण हेतु जमीन चिन्हित करके भेजने हेतु विभाग से पत्र भी भेज दिया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माह दिसंबर से फरवरी के बीच इन 3 महीने में 96,582 निर्माण कामगार श्रमिक का निबंधन हमारे विभाग ने किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 3 महीने में इतनी भारी संख्या में आज तक श्रमिकों का निबंधन नहीं किया गया है। और दूसरी बात बताते हुए मुझे खुशी है कि अभी तक का रिकॉर्ड का उपकर जो शेष की राशि है 102 करोड़, केवल 3 महीने की उपलब्धि इस बिहार सरकार की है। प्राइवेट सेक्टर के निर्माण से अभी तक बिहार की सरकार ने शेष नहीं वसूला था। पिछले 3 महीने में अच्छी खासी रकम प्राइवेट सेक्टर के निर्माण से भी शेष कर उपकर के रूप में हम लोगों ने वसूला है। और कौशल विकास, और मुझे बताते हुए खुशी है कि कौशल विकास एवं रोजगार हेतु बिहार सरकार आने वाले दिनों में एक अलग उद्यमिता मंत्रालय बना रही है। साथ ही साथ अभी कई बार होता है कि बिहार के लड़के अपने अपने जगह ट्रेंड होकर पढ़ाई करके सक्षम हैं, बट कहाँ रोजगार है उनको कई बार मालूम नहीं होता है। और इस दिशा में सक्षम छात्र भी कई बार उस रोजगार से चूक जाते हैं। इसलिए हमने अपने विभाग के तरफ से एक रोजगार पोर्टल मैं बनवा रहा हूं, जिसमें रोजगार देने वाले और नौकरी करने वाले और नौकरी देने वाले एक ही पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे। और उसके माध्यम से जो लोगों को बहुत लाभ होगा, इस पोर्टल का भी हम निर्माण करवाने जा रहे हैं। इस दिशा में भी हमारा विभाग कार्यरत है और बड़ी संख्या में इस पर लोगों के सुझाव भी हम मांग रहे हैं और इसको आने वाले दिनों में इसको पूरा करेंगे। बिहार कौशल विकास की दृष्टिकोण से जो लक्ष्य है हम लोगों का, उसको पूरा करने के लिए कई जो साथी हैं पूरे देश के अंदर जो इसमें महारत हासिल किए हैं, उन सभी लोगों को हम लोगों ने बिहार के अंदर इनवाइट किया है। साथ ही साथ स्टूडेंट और श्रमिक के परामर्श हेतु सभी जिलों में रोजगार केंद्र, जिसका नाम हम लोगों ने संपर्क केंद्र रखा है, इसकी स्थापना सभी जिलों में करेंगे। ये नीतिगत फैसला हम लोगों ने लिया है कि अगर रोजगार पोर्टल में आके छात्र भटकते हैं या उनको सही सुझाव नहीं मिलता है, तो हम
इसके लिए एक संपर्क केंद्र जिला में भी रखेंगे, जहां जाकर के श्रमिक भी और स्टूडेंट भी अपने रोजगार हेतु अपने क्वेरी को वहां जाकर के कर सकते हैं। वहां एक्सपर्ट बैठे होंगे और संबंधित विषयों को उनसे बात करके बताएंगे। कई एजेंसी फॉरेन में जॉब हेतु, देश के अंदर जॉब हेतु कई एजेंसी, एसमेक है, टूकॉम है, अपना इस प्रकार की जो कंपनियां हैं, अभी हम लोगों से एग्रीमेंट की है और जो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, बिहार को विकसित बिहार बनाना है, बिहार के अंदर 20 लाख रोजगार आने वाले दिनों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मुहैया करानी है। इसी सिलसिले में एक और बड़ा कदम श्रम संसाधन विभाग उठाने जा रही है कि पंचायती राज विभाग से भी हम लोग बात कर रहे हैं और 1 लाख लोगों को वहां से ट्रेंड करके उनको भी रोजगार मुहैया कराने हैं। तो हम लोगों का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को आने वाले दिनों में जा रहा है। तो रोजगार कुल मिला के मुख्य फोकस है, कौशल विकास हमारा मुख्य फोकस है। और श्रमिकों के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तो बिहार की सरकार ने अद्भुत काम किया है। कुल अगर देखा जाए तो 20-21 का केवल हम बता दें, मैंने आपको बताया कि 20-21 में कुल 2,48,970 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें केवल 3 महीने में, 1 महीना इसमें अभी जोड़ा हुआ नहीं है, कि दिसंबर से फरवरी तक 3 महीने में 96,000 श्रमिक का हमने रजिस्ट्रेशन किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। अगर 20-21 का रिकॉर्ड देखेंगे तो उपकर के रूप में 280 करोड़ रुपया श्रम संसाधन विभाग कलेक्ट किया है, जिसमें केवल 3 महीने में 102 करोड़ रुपया लाने का काम दिसंबर से लेकर फरवरी तक हम लोगों ने किया है। वार्षिक चिकित्सा सहायता को अगर देखेंगे तो इसमें 200 करोड़ रुपया हम लोगों ने 4 करोड़ 90 लाख श्रमिकों के खाते में भेजने का काम किया है। कोविड के समय अगर देखा जाए तो चूंकि हमारे पास आधार ऑथेंटिक डाटा 11 लाख का था, जिसको बढ़ाकर अभी हम लोगों ने 14 लाख से ऊपर कर लिया है। आने वाले दिनों में जितने श्रमिक होंगे हमारे पोर्टल पर, सभी आधार ऑथेंटिसिटी के साथ होंगे। एक बटन से हम उनके खाते में पैसा भेजेंगे। और हमने निर्णय लिया है कि जो अभी आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि श्रमिक का ऑनलाइन आवेदन का 28 फरवरी तक का कोई पेंडेंसी विभाग में नहीं है, एक भी पैसा बकाया ऑनलाइन आवेदन का नहीं है। ऑफलाइन आवेदन में कुछ परेशानी आ रही है, आने वाले दिनों में हम इसका भी पूरा व्यवस्था करने जा रहे हैं अगले 2 महीने में, कि सारा का सारा डिमांड ऑनलाइन ही हमारे पोर्टल पर आए। और हमने विभाग को निर्देश दिया है और कार्य बल्कि प्रारंभ कर दिया है कि 15 वर्किंग डेज में हम उस श्रमिक के खाते में किस प्रकार पैसा भेज दें। तो चूंकि 16-17 प्रकार की योजना बिहार की सरकार चला रही है, कोई श्रमिक अगर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो उनको पहले साल में हम लोग स्वास्थ्य जांच के लिए 3,000 रुपया देते हैं, उनको साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपया देते हैं, उनको औजार क्रय करने के लिए 15,000 रुपया देते हैं। 3 साल तक अगर हमारे वहाँ वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन पर हैं तो घर मरम्मती के लिए उनको 20,000 रुपया देते हैं। प्रथम 2 पुत्री की शादी में 50-50 हज़ार रुपया उनको मुहैया कराते हैं। उनका बेटा या बेटी कोई IIMs कंप्लीट कर जाता है तो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा बिहार सरकार करती है। इस प्रकार जब उनके बच्चे मैट्रिक इंटर पास करते हैं तो अलग से भी हम लोग पैसे का प्रोविजन करते हैं। तो एक बड़ी लिस्ट है, अगर देखा जाए तो केवल कोविड लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।